तो सबसे पहले बात मुरैना की, जहां पर शराब ने 11 लोगों की जान ले ली है। ग्वालियर में इलाज के दौरान एक और शख्स ने दम तोड़ दिया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना बागचीनी इलाके के मानपुर गांव और सुमावली थाना क्षेत्र के पहालबी गांव की है। दोनों गांव में करीब 20 लोगों की तबीयत शराब पीने के बाद खराब हुई। इनमें से अब तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 7 लोगों का ग्वालियर के आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में पहाबली गांव के रहने वाले 2 सगे भाई भी शामिल हैं। उधर पुलिस ने बागचीनी थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। खबर है कि मुरैना के छेरा गांव से ही शराब ली गई थी। तो मुरैना में शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनका ग्वालियर के आरोग्य अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। गंभीर रूप से बीमार हुए लोगों में जितेंद्र सिंह भी शामिल है। वो गुजरात की फैक्ट्री में काम करते थे और मकर संक्रांति पर छुट्टियां मनाने घर आए थे। बताया गया है कि कल उसने गांव की ही एक दुकान से शराब खरीदी। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही रामवीर सिंह किराने की दुकान की आड़ में अवैध शराब भी बेचता है। करतार सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। करतार सिंह, अभी अगर बात की जाए, आंकड़ा जो है मौत का बढ़ चुका है। 11 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है। अभी 7 लोग अस्पताल में भर्ती है। पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? आबकारी विभाग की अगर बात की जाए तो कुछ हाथ लग पा है कि कहां से जहरीली शराब सामने आई है यहाँ पर? देखिए, अगर आबकारी विभाग की बात की जाए तो आबकारी विभाग पर कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। जिस तरीके से धड़ल्ले से खुलेआम अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, धड़ल्ले से जो शराब कारोबारी है वो कच्ची शराब बनाकर बेच रहे हैं और लोगों को मौत परोस रहे हैं। जिस तरीके से कल देर रात जो मौत का मामला जो सामने आया है, पहले 4 की मौत होती है, फिर 7 की होती है, धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ के 11 पे पहुंच चुका है। आज सुबह ही डेड हाउस में, यहाँ जो मुरैना डेड हाउस है, वहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। चूंकि एक मानपुर गाँव है, वहाँ के एक ही गाँव के 8 लोगों की मौत हो जाना कई सारे सवाल जरूर खड़े करता है। पहावली गांव में 2 सगे भाइयों की मौत हो जाना। तो सगे भाई है पंजाब सिंह गुर्जर है, जिसके 2 बेटे हैं, दोनों नवयुवक हैं, एक 25 साल का, एक 23 साल का, दोनों की मौत हो जाना। तो कई सारे सवालिया निशान जरूर खड़े करता है प्रशासन पर। जिस तरीके से शराब पर कहा जाए तो पुलिस ने काफी सारी कार्रवाई भी की है। पीट भी पुलिस ने अपनी थपथपाई है कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार कार्रवाई करता रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा शराब पकड़ी है। अवैध शराब का लेकिन कारोबार गाँव गाँव चल रहा है। छेरा गाँव में ये बहुत बड़ा एक पिन पॉइंट है जहाँ पर अवैध शराब का कारोबार चलता है। लोगों का गुस्सा इस बात पर फूट रहा है, लोग इस बात को लेकर नाराज है कि जो अवैध कारोबारी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हालांकि लोगों का अभी यहाँ पर डेड हाउस पे जो लोग हैं एकत्रित हैं, पीएम के बाद में डेड बॉडी ले जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टरों के साथ डेड बॉडीज को गांव ले जाएंगे। पुलिस और प्रशासन ये चाहता है कि एम्बुलेंस के जरिए जो डेड बॉडीज है उनको गांव ले जाया जाए, क्योंकि पुलिस को ये शंका है कि ये लोग कहीं आप उपद्रव ना करें, कहीं दाम ना लगाएं। ऐसी स्थितियां क्रिएट हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की मनोज शर्मा इस वक्त चंबल संभाग के आईजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मनोज जी, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो क्या जानकारी आपको इस पूरे मामले में लगी? कहां से जहरीली शराब गांव वालों तक पहुंची और अभी आगे सर क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी इसमें थाना बागचीनी में अपराध पंजीबद्ध किया है। शराब के जहरीली होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, बहुत जल्दबाजी होगी। अभी कोई सिम्टम्स भयानक से इस तरह के नहीं आए हैं, पर जिसमें पीएम उनका हो रहा है, फिर जो भी एक्सपर्ट है एफएसएल वाले, उनके पास जाएगी रिपोर्ट और उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकाला जा सकेगा कि किस प्रकार की थी। जहाँ तक ओरिजिन का सवाल है, उसमें जो इलाजरत लोग हैं उन्होंने अवश्य बताया है कि एक व्यक्ति का नाम लिया था, उस वहां से उन्होंने लिया था। तो पुलिस उस व्यक्ति को तलाश कर रही है। अभी वो हमारे कब्जे में नहीं आया है, ताकि उससे मालूम पड़ सके कि इन्होंने कहाँ से खरीदी, कहाँ का लॉट है, वैध है अवैध है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। ठीक है मनोज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी जहरीली शराब की पुष्टि नहीं हुई है, जो कि कहा नहीं जा सकता है, तो सर प्रथम दृष्टया फिलहाल क्या लग रहा है कि इतने लोगों की मौत कैसे हुई होगी? 11 लोगों की जान चली गई और 7 ऐसे लोग हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। जो कोई न कोई पेय पदार्थ ने पिया है और पदार्थ का स्वरूप क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। मतलब उसमें इसका प्रमोशन गड़बड़ाया है या कहीं से और कुछ लेके आए हैं, कुछ मिलाया है, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन के विषय है। ठीक मनोज जी, 7 लोगों का फिलहाल कहा जा रहा है इलाज भी चल रहा है यहाँ पर। सर उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी हाँ, लगभग 7 से 8 लोगों का इलाज चल रहा है। अधिकांश लोगों को ग्वालियर रेफर किया है। उसमें 4 की हालत स्टेबल है, 2 की हालत गंभीर होना वहाँ के चिकित्सकों ने बताया है।
ठीक। सर, जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आ रहा है, हालांकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर एक अंदाजा लगाया जाए, जैसे कि गांव वालों का आरोप है यहाँ पर कि जहरीली शराब के कारण ये सब हुआ है, कि व्यक्ति का नाम लिया गया रामवीर सिंह, जो किसकी किराने की दुकानें, कहा जा रहा है वो अवैध शराब बेचता था। सर, उससे कोई पूछताछ अभी हो पाई है, उससे कुछ जानकारी निकल के आ पाई हो सामने में इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, अभी कोई ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं वो अभी हिरासत में नहीं आए हैं। जहाँ तक जो आपने नाम लिया है उनकी, ऐसा मुझको आपको श्रोत ने बताया, मदर की सुबह डेथ हुई थी बीमारी से कल या परसों, तो उसके बाद वो वहाँ पर नहीं है, तो उसको भी तलाश कर रहे हैं, उस एंगल को भी देख रहे हैं। ठीक। मनोज जी, जो पीड़ित है यहाँ पर, जिन 11 लोगों की मौत हुई है, इनके लिए कोई मुआवजा राशि या सहायता राशि का कोई ऐलान सर अभी? इस संबंध में जिला दंडाधिकारी नियमानुसार जो भी शासन की सहायता है इनको उपलब्ध कराएंगे। वो इस संबंध में समन्वय कर रहे हैं शासन स्तर पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। आईजी मनोज कुमार शर्मा चंबल के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि कह रहे हैं अभी ये प्रथम दृष्टि पुष्टि नहीं हुई है और ये कहा नहीं जा सकता है कि जहरीली शराब ही है। ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ मिलाया गया हो। इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि जहरीली शराब ही ये है। हालांकि 11 लोगों की जान चली गई है। करतार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। करतार, आपके पीछे में कुछ लोगों को भी देख पा रहे हैं, उन गांव वालों से जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आईजी से हम पूछ रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब तो अभी नहीं है क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गाँव वालों का क्या पक्ष है, गाँव वाले क्या कह रहे हैं, उनसे एक बार बात कीजिएगा। देखो, हमारे साथ तमाम सारे गांव वाले हैं जो जहाँ पे ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, एक मतलब अमर सिंह अरगल बिलैया का भी है इसी में। हाँ, जो भी है, लेकिन अब वहाँ पे आप ये बताएं, क्या ये शराब जो बेची जा रही थी वो कौन सी शराब थी ये? सर, मुझे जानकारी नहीं है, परंतु इतना मतलब वहाँ से काम से जानकारी मिली है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई मतलब वहाँ मुरैना से काम करके गया है, चेहरा उतरा है वहाँ, यानी शामिल हो गया दारू में, दारू पी है, वहाँ पहुंचा है, जैसे रात में यहाँ भर्ती किया, यहाँ खत्म हो गया। ये दारू कहाँ से आती थी, कुछ पता है आपको? आइडिया है कुछ? आप दारू कहाँ से आती थी? ये लोग बनाते हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ से लाते हैं। होटल बनाई हुई शराब से ये लोग मरे हैं। अभी यहाँ क्या विवाद हो रहा है, क्या स्थिति बन रही है यहाँ? अभी कुछ लोग किसान वो ग्रामीण उनको लेके आए थे गांव से, डेड बॉडी, मतलब उनको हालत खराब थी। अभी उन्होंने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। इन्होंने बता रहे हैं कि टीआई को फोन किया तो उनके मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है। अब वो ट्रैक्टर में इनको डेड बॉडियों को नहीं ले जाने दे रहे हैं। तो क्या किसान ले जाना चाहते हैं तो वो ले जाए डेड बॉडियों को ट्रैक्टर में अपने। क्या चाहता है किसान? ग्रामीण क्या कह रहे हैं, क्या बात बताएं? कुछ भी नहीं कह रहे। किसान लोग चाह रहे हैं कि हमको ट्रैक्टर में डेड बॉडी ले जाना है, उनको जलाना है, घर ले जाके। सब लोग बोल रहे हैं कर्मचारी लोग कि हम तो एम्बुलेंस में भेजेंगे, तो किसान भाइयों का कहना है कि हम ले जा रहे हैं। करतार, एम्बुलेंस की बात, यहाँ पर एम्बुलेंस का जिक्र हो रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, ये क्या स्थिति बन रही है? एम्बुलेंस क्या उपलब्ध नहीं करवाई जा रही प्रशासन की तरफ से? ग्रामीणों का कहना ऐसा है कि रात को जब हम ला रहे थे यहाँ पर, तो प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई, जिसके बाद हम ट्रैक्टर से इनको यहाँ लेकर आए। तो इनका अब यहाँ से जो ट्रैक्टर से इनको लाने ग्रामीण ले जा रहे हैं, तो ग्रामीण इस बात पर अड़ गए हैं कि अब हम ट्रैक्टर से ही जाएंगे, एम्बुलेंस से नहीं जाएंगे। ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि रात को क्यों नहीं लेके आए एम्बुलेंस। यानी कि एक लापरवाही यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है कि एम्बुलेंस जब उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी रात को, तो ग्रामीणों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है ग्रामीणों को समझाने के लिए भी और इसका जवाब देने के लिए भी कि आखिर क्यों रात को एम्बुलेंस नहीं दी गई इन लोगों को? निश्चित तौर पर कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। अधिकारी भी हमारे साथ, मैं बात कराता हूँ आपको। एडिशनल एसपी मौके पर है, एसडीएम मौके पर है, एडीएम मौके पर है। हम एडीएम से बात करेंगे। एडीएम साहब बताएं, क्या विवाद हो रहा है, क्या दिक्कत है? आप बताएं, क्या स्थिति बन रही है? एडीएम साहब बोल रहे हैं कि एडीएम साहब से बात करें। एडीएम साहब, क्या स्थिति बन रही है यहाँ? मतलब लोग नहीं ले जा रहे हैं, क्या दिख रहा है? एडीएम साहब भी है। एडीएम साहब बोल रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एम्बुलेंस है हमारे पास, लेकिन यहाँ जो विवाद है वो सुलझते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ग्रामीण अपनी बात पे अड़े हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो मुआवजा दिया जाए, जिस तरीके से अभी आईजी चंबल बोल रहे थे कि शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से एम्बुलेंस है। ये तो निश्चित है कि एम्बुलेंस जाहिर तौर पर होगी और एम्बुलेंस होती भी है, लेकिन जरूरत पर वो उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जा रही है, इसको लेकर सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।